हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही है। और अभी तक जो हमारे टॉपिक, हमारे और दूसरे सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं वो और हमारा सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक्स आपको करा चुका है वो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए काफी मददगार होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत से बौद्धिज्म है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो अत्यधिक ही नहीं, सबसे ज्यादा इस पूरे प्राचीन भारत के सेगमेंट में दिखाई देती है। ठीक है, तो हम यहां से वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो हमारे प्रीलिम्स में, जो हमारे मेंस में और इंटरव्यू में हमसे पूछी जा सकती हैं, जब अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री। क्योंकि मैं कमेंट में देख रहा था, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऑप्शनल वगैरह की क्लासेस कब से होंगी। तो यहाँ पे पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। तो उन सब चीजों को कवर करने के लिए मैं, जैसा कि आपको जब आंसर राइटिंग बता रहा था, जो मेंस का इस बार का पेपर आया है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको देखें। वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो चीजें आपके सामने आती हैं, वो सबसे बड़ी चीज आती है कि सर हमें तीन चीजें दिमाग में रखनी है। एक तो रखना है प्रीलिम्स, फिर उसके बाद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो फोकस है मेंस पे, क्योंकि हम उन सभी बच्चों को जो यहां पर दिल्ली नहीं आ सकते हैं उनको मेंस की भी तैयारी यूट्यूब पे करा देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले प्रीलिम्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। उन फैक्ट्स को कंप्लीट कराने के बाद एक दो आंसर राइटिंग भी अब स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम आंसर लिखने में सक्षम हो जाए। और थोड़ी बहुत उन चीजों पे चर्चा करेंगे जो करंट अफेयर्स के साथ इसमें जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं कि बुद्ध की अगर प्रतिमा कहीं पे खोजी जा रही है या कोई यूनेस्को की साइट में कुछ इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उस तरीके की बातें यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस यात्रा को बुद्ध के साथ। सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका एक सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहां पर हुआ। क्योंकि ये सारी चीजें पहले प्रीलिम्स के पॉइंट्स बताऊंगा मैं, और जस्ट उसके बाद मेंस की फॉर्म में उसको आंसर राइटिंग की फॉर्म में आप तक डिलीवर करूंगा, जिसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। अब हमें बुद्ध के बारे में क्या क्या पढ़ना है, ये चीज थोड़ा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जिससे कि हमारे ध्यान में रहे कि हमें बुद्ध में पढ़ना क्या है। हमें एक तो इनका परिचय पढ़ना है, फिर उनके बाद इनके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ना है, फिर इनकी जो दार्शनिक विचार हैं उनको पढ़ना है। दार्शनिक विचारों के बाद जब इनके मृत्यु के बाद इनके जो फॉलोअर्स हैं इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे, उस बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी ब्रांचेस, जिसमें महायान और हीनयान दिखाई दे रहे होंगे। इस पर बहुत ज्यादा हमें फोकस डाल के पढ़ना है कि इनका डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि हमें क्या क्या है। इनके स्तूप पढ़ने हैं कि कौन कौन से स्तूप, किस किस तरीके के स्तूप दिखाई देते हैं, क्योंकि मेंस में ये काफी पूछा जाता है। और बुद्ध की मुद्राएं पढ़नी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये किस फॉर्म में है, आशीर्वाद देते हुए जो बुद्ध हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं। 12 की 12 आपकी मुद्राएं हम कवर करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके साथ दिखाई देती हैं, जैसे कि इनके चिन्ह, इनकी यात्राएं, इनके बारे में कुछ फॉलोवर्स, ये सारी बातें हम अपने पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कर चीजों को आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और करंट अफेयर से जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो सारे के सारे यहां पर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये आप सभी के सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी और यहां पे गौतम बुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं अपनी टीचर्स को। तो उसी तरीके से आपको अब इनके बारे में जो भी चीजें हैं इनसे जुड़ी हुई
वो आपको ग्रहण करनी है, आपको सीखनी है, आपको समझनी है और उन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि जो गौतम बुद्ध हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध सबसे बड़ी चीज, किसी अगर धर्म का विकास कर रहे हैं, किसी धर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीजन कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो प्राचीन भारत में ये दिखाई देता होगा कि किसी धर्म की जरूरत ऐसी क्या पड़े। सबसे पहला क्वेश्चन ही मेंस में ये पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म को शुरू करने के क्या कारण थे। अपने शब्दों में मैं उन पर प्रकाश डालें। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे और उस क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म को शुरू करने के क्या कारण थे और अपने शब्दों में बताना है। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि कब स्टार्ट हुआ, कौन उनके माता पिता थे। यूपीएससी उनके बारे में पूछेगा यही चीज, लेकिन घुमा के पूछेगा। और घुमा के कैसे पूछेगा? इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा वो, और आपसे ये उम्मीद रखेगा कि आपको वो आंसर देना है। तो यहां पे हम जब बताने की स्थिति में आएंगे जब हम उन चीजों को पढ़ चुके हैं। इस पे हम फिर से लौटेंगे क्वेश्चन पर, लेकिन उन चीजों को जानने के बाद। तो उन चीजों पर वापस चलते हैं। गौतम बुद्ध, सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वो ऐसा धर्म स्टार्ट कर रहे हैं जो जन जन तक पहुंच जाए। ऐसी आइडियोलॉजी लेके आ रहे हैं जो लोगों तक उस कदर पहुंच जाए जहां तक दूसरे धर्म नहीं पहुंच पा। अब दूसरे धर्म ऐसे कौन से हैं? दूसरे धर्म हैं आपके जो शैव धर्म चल रहा है, वैष्णव धर्म चल रहा है, या जैन धर्म भी उनके पैरेलल दिखाई देता है। तो गौतम बुद्ध की ये डिमांड है कि मैं ऐसा एक धर्म स्टार्ट करूं, ऐसी एक विचारधारा को स्टार्ट करूं कि जो लोगों तक बहुत इजीली पहुंच जाए, बहुत आसानी से उनको समझ में आ जाए, बहुत वो एक होता है ना कि कनेक्टिविटी स्टार्ट कर सकें उस धर्म के साथ, वो फील कर सकें। तो यहां पे सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है कि जो गौतम बुद्ध है, क्या वो चीज उसको कर पाएंगे? क्या उन्होंने जो धर्म स्टार्ट किया, बौद्ध धर्म, वो चीजें फुलफिल कर पाया? जिस मंशा से उन्होंने ये चीज स्टार्ट की थी, क्या वो उसे कंप्लीट कर पाए? तो आपको आधे समय में ये दिखाई देगा कि हां, बौद्ध धर्म वो सारी चीजें कर पाएगा जिस चीज की वजह से गौतम बुद्ध ने इसे स्टार्ट किया। लेकिन बाद में चल के वो सारी चीजें बदलने लगेंगी और वो सारा जो मोटिव स्टार्ट करने का था वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि ये गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की भाषा थी, वो उस भाषा को चुना जो जनमानस तक बहुत इजीली अप्रोच में थी, जैसे कि प्राकृत, जैसे कि पाली। तो इन दोनों भाषाओं में उन चीजों को डिलीवर किया, उन चीजों को समझाया, उन चीजों को वहां तक पहुंचाया जहां तक वो पहुंचनी चाहिए थी। क्योंकि प्राचीन भारत में सब कुछ दिखाई देता है कि कोई भी ऐसी पढ़ाई की बात सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के अलावा किसी और भाषा में दिखाई नहीं देती। तो संस्कृत सभी लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल था, इसीलिए लोग वो चीजें समझ ही नहीं पा रहे थे जो वेद वगैरह में लिखी हुई थी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई, अगर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं तो इन चीजों की क्या वैल्यू है? तो इसी वजह से पाली और प्राकृत भाषा वगैरह को जोड़ दिया गया।
और जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ वगैरह दिखाई देंगे स्टार्टिंग के, वो आपको पाली प्राकृत में दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में चल के ये सारी चीजें पलट जाएंगी और फिर वही भाषा संस्कृत यूज करने लग जाएंगे बौद्ध धर्म के लोग, और संस्कृत के यूज होने की वजह से वो फिर से यही स्थिति पैदा होगी कि लोगों की समझ से बाहर हो जाएंगे। जब लोगों की समझ से ये धर्म फिर से बाहर होने लगेगा तो फिर लोग उसी जगह पे वापस लौटेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य फॉर्म में होंगे और भक्ति काल बहुत ऊंची पोजीशन पे आ जाएगा। तो चीजों को डिक्लाइन कराने में उन्हीं की गलतियां होंगी जिसकी वजह से धर्म फिर से डिक्लाइन करने की तरफ हो जाएगा। क्लियर? तो अब कुछ पॉइंट्स डालिए। पहले डालिए फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स। अब इनको कंप्लीट करने के बाद फिर मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे। फैक्ट्स में आप देखते हैं कि गौतम बुद्ध धर्म के, जो बौद्ध धर्म है उसके क्या है, संस्थापक, फाउंडर हैं। तो बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो आपको दिखाई देता है कि लुम्बिनी में हुआ, और लुम्बिनी में जब जन्म हो रहा होगा तो उस साल में हो रहा होगा जहां पे आपको महावीर स्वामी, ये सब चीज दिखाई दे रही होंगी। पहले जब आप महावीर स्वामी वाली क्लास पढ़ चुके होंगे जैन धर्म वाली, तो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इनका जो जन्म हो रहा है वो हो रहा है 563 में, और वो भी ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में, और कहां पे हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी में जब जन्म होगा तो इनका नाम पहले गौतम बुद्ध नहीं है। ये एकदम भूल जाइए कि गौतम बुद्ध का नाम स्टार्टिंग से गौतम हुआ है या गौतम बुद्ध हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसका नाम, जो गौतम बुद्ध हैं उनका नाम है सिद्धार्थ। क्लियर? इनके बचपन का नाम आता है सिद्धार्थ। तो कई एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि एक बच्चा है जिसका नाम है सिद्धार्थ और जिसका जन्म हुआ है लुम्बिनी में। क्लियर? लुम्बिनी, और कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में। और किस घर में हुआ है, यह है घर शाक्य वंश, ठीक है, इस घर में इनका जन्म हुआ है। ये पॉइंट्स आपको लाइन से रखने हैं जिससे आप आंसर राइटिंग मेंस की कर सकें, कि एक बच्चा जिसका नाम सिद्धार्थ है लुम्बिनी में पैदा हो रहा है, 563 ईसा पूर्व में पैदा हो रहा है, और 563 ईसा पूर्व में एक शाक्य वंश आता है जिसमें वो पैदा होगा। और शाक्य वंश में आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर इस बच्चे को, जो इनकी माता है, उनको जन्म देते देते, जिनका नाम महामाया है, माता का नाम महामाया दिखाई देता है, और इनको जन्म देते देते फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से इनका जो लालन पालन होगा वो इनकी मौसी करेंगी, जिनका नाम है गौतमी। और इसी वजह से इनके इन्फ्लुएंस में होने की वजह से इनका नाम क्या हो जाएगा, गौतम। ठीक है, इनका नाम हो जाएगा गौतम। और गौतम बुद्ध अपनी मौसी की जो शिक्षा दीक्षा है उसको प्राप्त करके आगे बढ़ रहे होंगे। जो शाक्य वंश है, उनके जो राजा हैं, उनको सीधे सीधे इंडिकेशन दिए गए हैं आचार्य लोगों के द्वारा कि सर, आप अगर इस बच्चे को बाहर की सांसारिक मोहमाया को दिखाएंगे तो या तो ये बच्चा बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, या ये बच्चा बहुत बड़ा प्रतापी राजा बन जाएगा। क्लियर? तो ये चीज जब सुधोधन, जो कि व्यक्ति हैं सिद्धार्थ के फादर, इनके जो फादर हैं सुधोधन, उनको जब ये बात पता चली कि भाई अगर हमारा बच्चा ये इस तरीके से हो जाएगा तो भाई ये तो बहुत मुश्किल की बात है, तो उन्होंने गौतम बुद्ध का महल से जाना बंद कर दिया। और गौतम बुद्ध का जब महल से जाना बंद करा दिया गया तो उनको कोई परेशानी ही नहीं दिखाई दी।
जब किसी बच्चे को परेशानी दिखाई नहीं देगी तो उसे उन दर्द, उन पेन, उन चीजों का, संकट का कोई अंदाजा ही नहीं होगा जो बाहर के लोग, सामान्य वर्ग दिखाई देता है उनके ऊपर। तो गौतम बुद्ध को 29 साल तक की एज में ये समझ ही नहीं है कि दुख भी कुछ चीज होती है, कोई परेशानी भी कुछ चीज होती है, ये कोई उनके नॉलेज में नहीं है ऐसी चीज। लेकिन जब वो इस महल से बाहर निकलेंगे अपने सारथी के साथ, वो देख रहे होंगे हम आगे वो सारी चीजें, तो उन्हें पता चलेगा कि यार इस जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो वो आपको समझ आएंगे कि गौतम बुद्ध की उस टाइम मन की पीड़ा क्या होगी कि मैं जिस झूठ में जी रहा हूं वो तो सिर्फ एक मिथ्या है, वो तो सिर्फ एक छलावा दिखाई देगा उन्हें। फिर वो 29 साल की एज में निकलेंगे घर से और 6 साल तप करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद तो महात्मा बुद्ध बन जाएंगे, कैवलिन बन जाएंगे। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां से दिखाई दे रही होंगी। वे शाक्य वंश के थे, ये मैं आपको अभी जस्ट बताया कि वो शाक्य वंश, जो सुयोधन है उनके पुत्र हैं, तो शाक्य वंश आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है कि गौतम ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये स्टेटमेंट है कि पीपल के वृक्ष के नीचे एक नदी पड़ती है जिसका नाम है निरंजना। क्या पड़ती है? एक नदी है जिसका नाम है निरंजना। अब इस निरंजना नदी के साइड में यहां पर एक चबूतरा बना है और इस चबूतरे के साथ इस कदर ये पेड़ है, और ये पेड़ किसका है? ये है पेड़ पीपल का। और गौतम बुद्ध यहां पर बैठकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या क्यों कर रहे हैं? नदी के किनारे पे बैठे हुए हैं, तो ये नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए कई बार आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछेगा कि ऋजुपालिका नदी है या निरंजना नदी है। अब ऋजुपालिका नदी का जिक्र क्यों लेके आया मैं? क्योंकि वो दिखाई दे रही होगी किसके फॉर्म में? महावीर स्वामी की फॉर्म में। जब महावीर स्वामी को पढ़ते हैं तो ऋजुपालिका नदी दिखाई देती है, और निरंजना नदी को जब पढ़ रहे होते हैं तो किसकी फॉर्म में दिखाई देती है? गौतम बुद्ध। क्लियर? तो यहां पर पीपल के नीचे बैठकर वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोल दिया गया? इस पीपल को बोधि वृक्ष। क्लियर? बोधि वृक्ष इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। क्लियर? बौद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी फिर उसके बाद वो अपनी चीजें डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे, लोगों को बताना शुरू करेंगे, लोगों तक वो चीजें पहुंचाना शुरू करेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जैसा मैंने बोला, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या करेंगे? उपदेश देंगे। तो पहला उपदेश अपना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक जगह पड़ती है सारनाथ गांव में। पहले ये गांव हुआ करता, ठीक है? क्या हुआ करता था? जब यहां से ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो अब ये कहां चले जाएंगे? यूपी। और यूपी में एक जगह पड़ती है सारनाथ। अब ये यहां पे क्या देंगे? अपना पहला उपदेश देंगे। ठीक? अब ये पहला उपदेश देंगे और यहां पे अपने ज्ञान को बताएंगे, और इसी घटना को एक शब्द दिया गया है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये शब्द यहां पे समझ में आता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो धर्म चक्र परिवर्तन सीधी सीधी एक बात है, कानून के पहिए का घूमना, चीजों को बताना। सीधे सीधे समझ में आती है कि आप जब अपनी चीजें किसी को डिलीवर कर देंगे तो वो इसका मतलब रोटेशन फॉर्म में आ जाएगी, और रोटेशन फॉर्म में आ जाएगी तो इसका मतलब पहिए के रूप में दिखाई दे रही है कि अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो आप किसी और को सिखाएंगे, आप किसी और को सिखाएंगे, वो किसी और को सिखाई देगा। तो ये किस फॉर्म में दिखाई देगी? एक
चक्र के फॉर्म, और चक्र के फॉर्म में जब दिखाई देगी तो उसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एक जगह पड़ती है जहां पर 80 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 80 साल, और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, वो कितने साल जी रहे हैं, वो 72 साल जी रहे हैं। यहां से क्वेश्चन कई बार देखा जाता है प्रीलिम्स में कि दोनों की एज में वो वहां पे लिख देगा मिसमैच करके, गौतम बुद्ध के सामने लिख देगा 72 साल और आपके महावीर स्वामी के सामने लिख देगा 80 साल, लेकिन 80 यहां पे दिखाई देता है, और 80 मिलाने के बाद 483 ईसा पूर्व, और इसी साल क्या हो रही होगी, पहली बौद्ध संगति हो रही होगी। जब बौद्ध भगवान यहां से चले जाएंगे, उनके जाने के बाद, उनके यहां से महापरिनिर्वाण लेने के बाद, क्योंकि जब वो देह त्याग करेंगे तो उस टर्मोलॉजी को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। निर्माण का मतलब होता है प्राप्त करना, परि का मतलब हो जाता है चले जाना, महा का मतलब हो जाता है एकदम पूर्ण तरीके से जब वो बॉडी छोड़ के यहां से चले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो महापरिनिर्वाण की जो ये पूरी की पूरी घटना घटित हुई वो कहां पे हुई, कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह पर, हाँ, कुशीनगर। साफ साफ लिखा है, ध्यान नहीं दे रहे हो, कुशीनगर में हुआ है वो। और महावीर स्वामी कहां पे डेथ किए हैं उनकी, पावा में। देखो पाव खाते हैं, पाव भाजी खाई है, तो पाव भाजी जब खाते हैं तो पाव बचता है कि खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, याद हो गया। जब कोई चीज खत्म हो रही है तो इसका मतलब पाव है, वो पावा पूरी खत्म हो गया। पूरी से याद कर लो, पानी पूरी खत्म। ठीक, याद करने की ट्रिक्स होती हैं ये। क्लियर। हाँ तो कुशीनगर में ये जब आखिरी सांस ले रहे होंगे, और कितनी उम्र पे, 80 साल। इस शब्द को एक शब्द मिला यहां से महापरिनिर्वाण, और एक शब्द मिला धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स हैं अगर हमारे पास तो उनको लिख लें। अब पॉइंट्स क्या मिले हमें, एक तो धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर। एक शब्द मिला हमें महापरिनिर्वाण, एक शब्द मिला हमें निर्वाण। ठीक, ये सारी चीजें पता चली। फिर इसके बाद लिख लिया या लिखना है, देखो पहला धर्म चक्र परिवर्तन, जहां पे उपदेश दिया गया, पहला उपदेश, और ये कहां दिया गया है, सारनाथ यूपी। दूसरा लिखो महापरिनिर्वाण मृत्यु 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर यूपी। और तीसरा लिख लिया निर्माण। निर्माण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां से जब चीज हमें समझ में आ रही होगी, और ज्ञान की प्राप्ति कहां हो रही थी, बिहार बोध गया, ये भी लिख लो वहां पर अपने पॉइंट पर, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि यही है, बोध का मतलब क्या होता है कि हमें इस चीज का बोध हो गया है, हम जान गए हैं। ठीक है, तो बोध गया का मतलब ही सीधे सीधे याद आ जाना चाहिए कि हमें इस चीज का ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है हमें। क्लियर। आगे चलते हैं। इन सब चीजों के बाद इन्हें भगवान विष्णु के 10वें अवतार के
जो हुए थे उनमें से 8वां अवतार माना जाता है। तो हमें यह पता चलना चाहिए कि इनकी तुलना सीधे सीधे क्या की जा रही है, इनको कहा जा रहा है भगवान विष्णु का कौन सा अवतार, 8वां अवतार। लिख लो ये भी बात। और टोटल कितने अवतार हुए हैं इनके, 10। तो इन्हें 8वां अवतार माना जाता है। क्लियर। अब महात्मा बुद्ध के बाद जब ये चीजें लिख चुके हो, इनको लिखो कि फैक्ट्स डालो, एक हेडलाइन फैक्ट अलग, कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, और ये इसी फॉर्म में लिखना जिससे कि तुम्हें रिकॉल करने में दिमाग लगाना पड़े, है ना। 563 में जन्म हुआ है, कौन से वंश में हुआ है, शाक्य वंश, जन्म का वर्ष, जगह, बचपन का नाम, वंश हो गया, माता महामाया, मौसी गौतमी। क्लियर, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनका कुछ परिचय देखते हैं, हेडलाइन डालो परिचय। तो परिचय जब हेडलाइन पड़ेगी तो उसमें हम ये देखते हैं कि भारत में, कहां पर, भारत में। क्यों, ये क्यों लिखा यहां पर भारत, क्योंकि हमें पता है कि जो बौद्ध धर्म है वो कितने देशों में फैला हुआ है, बहुत देशों में फैला, चाइना में फैला हुआ है, बर्मा में फैला हुआ है, साउथ में फैला हुआ है, इंडोनेशिया वगैरह की पूरी बेल्ट में, थाईलैंड में। तो चीजें समझ में आती हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, इनका और भी जगह है, लेकिन स्टार्टिंग कहां हो रही है, भारत में हो रही है। तो जितनी भी बातें हम फैक्ट्स में पढ़ रहे होंगे वो सारी किसकी फॉर्म में पढ़ रहे होंगे, भारत की फॉर्म में पढ़ रहे। जब इसका विस्तार जब देख रहे होंगे कि बौद्ध धर्म का विस्तार जब हो रहा होगा, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का विस्तार करा रहा होगा अपने बच्चों को भेज के, है ना, वो सारी चीज दिखाई दे रही होगी। तो भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई। ये पॉइंट है कि हमें दिखाई देता है कि जन्म कब हुआ है बौद्ध का, 563, ठीक है। तो 563 में जब जन्म हो रहा है तो आज से 2600 साल पहले, ठीक है। तो ये एक बात रखनी है कि बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य है। अब ये पॉइंट यहां से मिला कि 4 महान आर्य सत्य, और ये हमें अब लिखने होंगे, यहां से सीधे सीधे लिखेंगे 4 आर्य सत्य। लिखो, हेडलाइन डालो, 4 आर्य सत्य। अब ये आर्य सत्य होते क्या है, ये आर्य सत्य होते क्या है। तो 4 आर्य सत्य क्या होते हैं कि दुख है, क्या है, दुख। इसी तरीके से लिखना जिससे कि याद हो, दुख है तो दुख का क्या है, कारण है, क्लियर। और कारण है तो क्या होंगे उसके, निदान होंगे, और निदान होंगे तो क्या होगा, उसका मार्ग होगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएंगे, आपके 4 आर्य सत्य हो जाएंगे। देख लिया, दुख है, दुख का कारण है तो फिर निदान है, निदान है तो फिर उसके कुछ मार्ग है। अब ये मार्ग कितने हैं, ये मार्ग 8 है।
और इनको क्या बोला गया है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो जब अष्टांगिक मार्ग हमारे सामने आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि 8 मार्ग कौन कौन से हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7, ये मार्ग। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और ये कितनी फॉर्म में डिवाइड रहती हैं? ये 3 फॉर्म में डिवाइड होती हैं। प्रज्ञाशील समाधि कितनी फॉर्म में? 3 में। ठीक है, प्रज्ञा, शील और समाधि। समझ में आ रहा है सीक्वेंस? क्या समझ में आया? कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से? दुख होता है तो दुख का कुछ कारण होता है, कारण होते हैं तो फिर उसके कुछ निदान होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। और सॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं? उनके रास्ते ढूंढे जाते हैं, मार्ग ढूंढे जाते हैं। और मार्ग कितने हैं अपने पास? 8 हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? अष्टांगिक मार्ग। क्लियर? अब लिखो 8 मार्ग, और जिसमें से प्रज्ञा, शील और आखिरी के जो 2 हैं वो है समाधि। ठीक है, क्या है? प्रज्ञा, शील, समाधि। ये लिख लो। ठीक, हो गया। अब इन मार्गों को लिखते हैं। सबसे पहले आती है दृष्टि, फिर आता है बात। अभी इसको लिखो फिर समझाता हूं। दृष्टि, बात, संकल्प। क्लियर? ये पहले वाले में लिख लो प्रज्ञा में, फिर दूसरे वाले में लिखो कमात, व्यायाम और आजीव। कमात, व्यायाम और आजीव। ये कौन से में आ गए? शील में आ गए। क्लियर? और आखिरी वाले में लिखो स्मृति और समाधि। हो गया। अब इन 8 के साथ एक शब्द जोड़ो इनके स्टार्टिंग में, सम्यक, और इन सभी के आगे उसको इस तरीके से डॉट लगा, जिससे याद रहे कि हमें सम्यक दृष्टि देखनी है। सम्यक दृष्टि मतलब होता है, दृष्टि मतलब क्या होता है बताओ? देखिए, तो हमें चीजें अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए। हमें वो सारी चीजें जो भी दिखाई दे रहा है इस संसार में, वो हमें कैसे देखना चाहिए? अच्छे नजरिए से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रज्ञा देता है, उत्तेजना देगा। अगर हम खराब चीजें देखेंगे तो हमें क्या करेगा? खराब चीजें आएंगी। समझ रहे हो? कि अगर हमने कोई गलत काम देखा तो गलत ही तो हमारा नजरिया बनेगा ना, वो नहीं करना। हमें जो चीज देखनी है हमें वो अच्छे नजरिए। दूसरा बात, हम जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं हम वैसे होने लगते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा बोलना चाहिए। फिर संकल्प, ये इसी ऑर्डर में रखने हैं। ये नहीं पता चला दृष्टि, बात, संकल्प ऑर्डर ही चेंज कर दो, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही हम संकल्प लेते हैं। समझ रहे हो ना? ये इसी ऑर्डर में है, इसी के साथ ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे। क्यों? जैसे कि हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं, उसका एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रहती है ना। तो ये जीवन में ऐसे ही नहीं दे दिया गौतम बुद्ध ने, तो चीजें फॉलो की। उन्होंने देखा, देखने के बाद बोला, बोलने के बाद संकल्प लिया। और ये किस चीज के अंदर आ रहे हैं? प्रज्ञा के अंदर। फिर शील, शील मतलब होता है एक अपने आप को शील करना, मतलब शांत, एकदम कूल रहना। क्या है? कमात, कल में ऐसे बढ़िया था। व्यायाम कीजिए,
मजबूत बनाइए खुद को, एकदम होना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद एक पॉइंट आएगा आजीव, है ना। ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमें जीवन की जो जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो क्लियर। फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है समाधि। अभी समाधि क्या है? समाधि का मतलब होता है लीन हो जाना, खत्म हो जाना। और वो कैसे हो सकता है? जब हम अपने आप को डिवोट करते हैं। तो स्मृति मतलब किसी के विचार में चले जाएं, किसी सोच में चले जाएं, या एंड में अपने आप को लीन कर दें। क्लियर? 8 पॉइंट समझ में आए? 4 आदेश सत्य समझ में आए? आगे बढ़ूं? चलो, अब इसके बाद जब आदेश सत्य आ गए उनके सामने, फिर अष्टांगिक मार्ग, जो कि मैंने आपको बता दिया, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या है? आर्य सत्य हैं, जो कि कितने हैं? 4 हैं। 4 आर्य सत्य किस पर बेस है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक नहीं, अष्टांगिक बिंदु है ऊपर, अष्टांगिक, क्योंकि तो 8 है वो, अंगिक, ठीक, कि मूल अवधारणा में समाहित, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? दुख उसका विलुप्त होने का बुद्ध का सिद्धांत है। अब क्यों ये लाइन कही गई यहां पर? देखो, मैंने यहां पे बताया था दुख है जब 29 साल तक कोई बच्चा अपने घर से ही नहीं निकलेगा, होम अरेस्ट है कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा होम अरेस्ट है तो क्या होगा? उसको पता चलेगी उसके, अगर जैसे आपके फादर आपको एक फोन दे दें, एक लैपटॉप दे दें, आपकी शादी करा दें, आपको एसी वाला कमरा दे दें, आपको सारा खान पान एकदम मुहैया हो, आपको कोई दुख समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। वो तभी आएगा जब आपको खुद फोन खरीदना पड़ेगा, खुद एसी लगवाना पड़ेगा, और शादी नहीं हो रही होगी बिना नौकरी के, तो शादी करने के लिए फिर परेशान हो रहे होगे। ये भी तो दुख है ना, है नहीं है? बताओ, बड़ी चिंता है अभी से, पढ़ना है पहले, नौकरी लगानी है बढ़िया, ठीक है। तो 29 साल की उम्र तक कोई बच्चा जब घर से नहीं निकला, और वो जिस दिन निकला उसके सामने लाश दिखाई दे रही है, भाई लोग रो रहे हैं, एक बच्चा बीमार पड़ा है, किसी का पैर कटा हुआ है, सब देख के वो आदमी ये कह रहा है यार ये तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, और देखा नहीं और ये हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। मृत्यु क्या है इनको 29 साल की एज तक पता ही नहीं कि मृत्यु क्या है। इनको ये पता ही नहीं है कि मृत्यु भी कुछ चीज होती है, इन्हें ये पता ही नहीं है कि रोना भी कुछ चीज होती है। उनके सामने ना तो कोई रोया, ना उन्हें पता है कि रोना कुछ क्या है। उनके सामने कोई बीमार नहीं हुआ, उनके सामने एक वृद्ध दिखाई देगा, बूढ़ा। उनके घर में कोई भी बूढ़ा उनके सामने ही नहीं आया सफेद बाल वाला। उन्हें पता होगा कि कौन बूढ़ा होता है, लेकिन उस दिन उन्होंने देखा। जब देखने के बाद उन्हें क्या हुआ? दुख। तभी ये सारी चीजें निकल के आई, और दुख ही उनके स्टडीज का क्या है? मूल पॉइंट है, सिद्धांत ही वो दुख है, पीड़ा। समझ गए क्या है उनका मूल पॉइंट? दुख, पीड़ा। बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान व निर्माण की प्राप्ति में है, जिसका जीवन से प्राप्त किया जा सके। अब स्टार्टिंग में एक चीज बताई मैंने, ये ज्ञान की प्राप्ति निर्माण कहा जा रहा है इसको। अब हम सीधे सीधे बोलते हैं कि हम निर्माण कर रहे हैं, बोलते हैं ना अपनी फॉर्म में, उसी को यहां पे क्या बोला जाता है? निर्माण, ज्ञान की प्राप्ति। जब ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी तो ज्ञान की प्राप्ति ये थोड़े कि मैं हिस्ट्री पढ़ लूं, उसी को ज्ञान की प्राप्ति कहेंगे। ये है कोई ज्ञान की प्राप्ति? क्या है ज्ञान की प्राप्ति? अगर अपनी फॉर्म में बोलो तो क्या है ज्ञान की प्राप्ति? किस चीज को जानना? सामने लिखा हुआ है एकदम, देखो ये लिखा हुआ। हाँ, जब आदमी अपने आप को जान जाता है उसको होती है ज्ञान की प्राप्ति। ऐसा नहीं, मैथ हो सकता है किसी को मैथ बहुत अच्छा आता हो, ये तो सब्जेक्ट की ज्ञान की प्राप्ति हुई ना। हिस्ट्री हो सकता है किसी को बहुत अच्छी आती हो, तो हिस्ट्री की ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, सब्जेक्ट
का ज्ञान हुआ ना, ये तो जीवन का ज्ञान तो हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, और यही बात बौद्ध धर्म में दिखाई देती है। सारी की सारा खेल यहीं पर है कि उन्हें किसी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं हुआ। कोई पढ़ाई थोड़े कर रहे हैं वो पीपल के नीचे, कोई किताब पढ़ते हुए देखा है कभी? मैं फोटो दिखाता हूं, चलो एक फोटो दिखाता हूं, इसमें कोई भी किताब है इनके हाथ में? कोई किताब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये फॉर्म। और ये क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे जाने। सारी की सारी जो स्टडी है उसकी आत्मज्ञान के ऊपर। क्लियर? बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवी नहीं है। अब क्यों नहीं है ये? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही यही कहती है कि कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर की पूजा नहीं होती होगी। इसीलिए स्टार्टिंग में जब बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं हम, तो उनका सिद्धांत है अनिश्वरवाद, ईश्वर है ही नहीं। तो ये एक क्वेश्चन बन गया सीधे सीधे आपके पास कि अनिश्वरवाद की जो पॉलिसी है वो किसकी है? बौद्ध। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन गया कि कोई भी अगर देवी देवता को नहीं मानता है तो कौन से से? बौद्ध से। अब यहीं से एक क्वेश्चन और कि अगर ये देवी देवता इनको नहीं मान रहे हैं तो क्या ये मूर्ति पूजा करेंगे? हैं? करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? हैं? हाँ या ना, तेज आवाज में बताओ। हैं? लेकिन बौद्ध धर्म की तो मूर्ति दिखाई देती है, बौद्ध भगवान की तो मूर्ति दिखाई देती है, तुमने देखी होंगी। कैसे? जब मूर्ति पूजा नहीं कर रहे तो कैसे? वो इस वजह से क्योंकि जब आगे चल के जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लेंगे, उनके बाद 483 ईसा पूर्व में जब मीटिंग्स होना स्टार्ट होंगी, संगतियां होना स्टार्ट होंगी, तो आगे चल के ये दो भागों में बट जाएगा। नाम सुने हो कि दो भाग हैं इसके, दो ब्रांच हैं इसकी बौद्ध धर्म की। जैसे जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर हैं, पढ़ा है? दिगंबर और श्वेतांबर दिखाई देता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में दो पार्ट्स बहुत क्लियर दिखाई देते हैं, एक महायान और एक हीनयान। बहुत बढ़िया। मतलब ये हंसी बता देती कि हाँ मैंने सुना तो था, तभी तो सुना था, बढ़िया चीज थी, लेकिन मैंने उसे जिया नहीं, और जिया नहीं तो भूल गए। ये हमेशा याद रखो कि तलब तुमसे ऐसी लगाई मैंने मिलने की, तलब तुमसे ऐसी लगाई मैंने मिलने की कि तुम्हें मुझसे खुद मिलने आना पड़ा है आज। किसी भी सब्जेक्ट से इतनी मोहब्बत कर लो, वो सब्जेक्ट खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाए, वो सीधे समझ में आने लग जाए। बहुतों को नहीं आती हिस्ट्री समझ में, बहुतों को मैथ समझ में नहीं आती, बहुतों को इंग्लिश नहीं आती, तो उसे अपना बनाओ ना भाई। क्यों? यही होना चाहिए ना। तो महायान और हीनयान जब हम पढ़ रहे होंगे उसमें पढ़ेंगे कि मूर्ति पूजा बाद में आके स्टार्ट हुई है, भगवान बुद्ध की मूर्ति बना देंगे वो लोग। एक दल मूर्ति पूजा नहीं कर रहा होगा, एक दल पूजा कर रहा होगा। इसी वजह से जो दल पूजा कर रहा होगा वही तो मूर्ति बनवाएगा, या जो दल पूजा नहीं कर रहा होगा, आइडियोलॉजी पे चल रहा होगा, वो बनवाएगा। हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट देखते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा और बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं समझा देता हूं तुम्हें। जब यहां देखो, यहां पे मृत्यु कब हो रही है बुद्ध की, हम ये पढ़े थे यहां पर 483 में, ठीक है, ये पढ़े थे ना, 483 में मृत्यु हो रही है। अब इनकी मृत्यु के बाद कोई ना कोई तो इस धर्म को बढ़ाएगा। जैसे कि जैन धर्म में ये दिखाई देता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी आखिरी दिखाई देते हैं, फिर उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उन्हीं के ऊपर वो फॉलो करते आ रहे हैं। उसी तरीके से बौद्ध जो धर्म है उसमें अकेले बुद्धा हुए हैं, और बुद्धा के बाद उन्हीं को आखिरी मान लिया गया है, पहला भी वही और आखिरी भी वही। उसके बाद जो उनकी टीचर्स हैं उसको बताया गया है। क्लियर? तो फिर लिखते हैं बौद्ध संगतियां।
जिनको हम परिषद भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या काम हो रहा होगा पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं इनके ऊपर। बौद्ध संगतियों का होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो टीचर्स जो गौतम बुद्ध दे के चले गए हैं उनके बारे में समझाती है। ठीक है, उनके बारे में वो बतलाती हैं कि क्या क्या वो होनी चाहिए, क्या क्या वो रखी जानी चाहिए। क्लियर? तो 4 मीटिंग्स हुई हैं जो कि हमें पता चलती हैं। अब 4 संगतियों में एक जगह बहुत फाइनल होगी कि इस जगह पे मीटिंग हो रही है, ये क्लास कहीं ना कहीं तो हो रही है, तो इसका मतलब इस जगह का इंपॉर्टेंस है, इसका टीचर मैं हूं, मतलब एक अध्यक्ष होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपनी कोचिंग के अंडर पढ़ा रहा हूं तो वो राजा हो गया एक तरीके से, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन कौन इंपॉर्टेंट हुआ? 3 चीजें हो चुकी हैं, जगह, अध्यक्ष और राजा। ठीक है, फिर ये किस टाइम पीरियड में हो रही है ये क्लास, ये क्लास का टाइम कितना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी क्लास 10 से 12 चलती है, तो ये टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कौन से साल में ये क्लास, ये मीटिंग हुई है, वो लिखेंगे। और क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ये भी तो मायने रखता है ना। तो इस मीटिंग्स में क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीजें देखेंगे। क्लियर? अब देखो, लिखो बौद्ध परिषद, एक इसी फॉर्म में, इसी चार्ट में बनाना, फिर मैं अब समझाते हुए चलता हूं। 1 2 3 4, हो गया। फिर इसके बाद ये जब चीजें हो जाएंगी तो जो इसके अध्यक्ष हैं और जो इसके संरक्षक हैं, जो राजा हैं, वो कौन कौन है वो देखते हैं। तो जो इसके संरक्षक हैं पहले वाले पे, पहली वाली मीटिंग को देखते हैं कि पहली वाली जो मीटिंग हुई उसके संरक्षक राजा जो है वो है अजातशत्रु, जो स्थान है जहां पे हुआ है वो है राजगृह, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है महाकश्यप, और जिस ईयर में ये हुआ है वो है 483। ठीक है, दूसरी कालाशोक, वैशाली वो जगह है, सबुकामी, सबका मीर भी बोलते हैं इनको, वो है इसके अध्यक्ष, और 383 जस्ट 100 साल के बाद वो दूसरी मीटिंग हुई। तीसरा अशोक, ये पाटिलपुत्र में हुई, मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। 250 या 247 भी कई जगह दिखाई देती है ये चीज, तो ये भी लिख लेंगे। उसके बाद कनिष्क आखिरी है, और कुंडल ग्राम जो कि कश्मीर में पड़ता है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? अध्यक्ष। और इसी के साथ एक उपाध्यक्ष भी दिखाई देते हैं जो कि है अश्वघोष। ये कौन है? उपाध्यक्ष। और ये कब हो रही है? 72 ईस्वी। क्लियर? ये चारों की चारों मीटिंग्स आपके सामने हो गई, आपको ये याद रखनी है। जो बच्चे भी YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए एक चीज बहुत क्लियर बता दूं कि चीजें दोनों फॉर्म्स में, जो प्रीलिम्स और मेंस की पूरी आंसर राइटिंग इन फैक्ट्स को बताने के बाद कराई जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ते रहें, और इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम दूसरी क्लास में आपकी आगे की जो चीजें होंगी उसको कंप्लीट कराएंगे, उसको बताएंगे कि आपको किस तरीके से मेंस वाले क्वेश्चंस को लिखने हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।